नमस्कार दोस्तों। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहानी है, माइट इज राइट। तो माइट इज राइट का मतलब होता है जो ताकतवर है वो सही है। हम सब शायद आप भूल गए होंगे, आज से लगभग 7 महीना पहले वेनेजुएला के डेमोक्रेटिकली अर्थात वेनेजुएला की जनता द्वारा उसके संविधान सम्मत चुने गए राष्ट्रपति को एक बगल के देश अमेरिका ने, जो उससे कई 100 गुना ताकतवर था, उसने क्या किया, उसके राष्ट्रपति को रातों रात उठाया और अपने देश लेके चला गया और अपने कोर्ट में पेश कर दिया कि भैया ये तो क्रिमिनल है। अब उसके देश का अलग संविधान, उसके देश का अलग कानून, अगर वो क्रिमिनल है तो उसके देश के कानून से सजा देती, लेकिन अमेरिका उठा ले गया उसे डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के संबद्ध है? नहीं। किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को कोई दूसरा देश उठा ले आए जबरदस्ती बलपूर्वक, यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है, यूनाइटेड नेशन के सारे नियमों के खिलाफ है। क्योंकि हर देश एक स्वतंत्र देश है, एक सोवरेन कंट्री है। उसके विदेश, रक्षा, उद्योग, सारे मामलों का फैसला लेने का अधिकार वहां की संसद, वहां के संविधान को होता है, वहां के राष्ट्रपति को है। लेकिन उसी राष्ट्रपति को कोई रातों रात उठा ले जाए शक्ति, अपने ताकत के बल पे। इसका मतलब हो गया माइट इज राइट। तो ये 10,000 साल पहले भी यही होता था। जो ताकतवर था वो सब कुछ कर लेता था, ताकतवर कमजोर को प्रताड़ित करता था। आज भी वही है। लोग कहते हैं डिजिटलाइज है, सिविलाइजेशन है, दुनिया भर की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट हैं, कोई कानून नहीं चलता अगर आप ताकतवर हैं तो। वही ट्रंप कभी अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट वेनेजुएला कह देते हैं, कभी अपने आप को एक्टिंग सुप्रीम लीडर ईरान कह देते हैं। लेकिन माइट इज ऑलवेज माइट नॉट बी राइट। एक देश ईरान मिला अमेरिका को, उसने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि जब वो किडनैप नहीं कर पाए, पहले उन्होंने प्लान बनाया किडनैप कर ले वहां के भी सुप्रीम लीडर को, सबको, नहीं सफल हुआ तो उन्होंने उनकी सबकी हत्या कर दी, सारे लीडर, सारे नेताओं की हत्या कर दी। लेकिन उन्होंने झुकना पसंद नहीं किया। वो युद्ध करते रहे, वो युद्ध करते रहे और युद्ध करते 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 3-4 महीने के लंबे युद्ध के बाद जो माइट था, जो दुनिया में अपने आप को समझता था कि मैं किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को उठा लूंगा, किसी देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मार दूंगा, किसी के सेनाध्यक्ष को मार दूंगा, हत्या कर दूंगा, किसी को आतंकवादी बना दूंगा, किसी को अच्छा बना दूंगा अपनी सेना के दम पे, उसके सामने ईरान जैसा देश अड़ गया। अड़ने का नतीजा